अस्सलाम वालेकुम। मेरे गुफ्तगू सुनने वालों में से एक ऐसा नौजवान जो कि बहुत देर से मेरे इस गुफ्तगू के सिलसिले को पसंद भी करता है, फ़ीडबैक भी उनका अक्सर मुझे आता रहता है। उस नौजवान ने पिछले दिनों राब्ता किया और एक सवाल पूछा। कहने लगा जी कि एक मसले का शिकार हुआ और वो मसला ये है कि हम 2 दोस्तों ने यूनिवर्सिटी ख़त्म की और यूनिवर्सिटी से पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मैंने कुछ देर नौकरी की तलाश की, लेकिन चंद दिन के बाद मुझे एक ऐसा मुनासिब सा कारोबार मिल गया जिसमें मुझे लगा कि मैं मेहनत करूं तो कुछ पैसे बच सकते हैं। मैंने वो कारोबार शुरू कर दिया और जो मेरा दूसरा दोस्त था उसको एक जगह पे नौकरी मिल गई। हम अक्सर शाम को इकट्ठे बैठते हैं और एक दूसरे के साथ हम बड़ी बिला तकल्लुफ़ गपशप करते हैं। तो मुझसे उसने कई बार पूछा है कि बताओ क्या हालात हैं। तो बात यह है कि सर मैं कभी तो किसी महीने में कुछ 2-4 पैसे कमा लेता हूँ, कुछ महीने ऐसे भी होते हैं कि जिसमें मुझे कोई पैसा नहीं बचता, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जिसमें मुझे लगता है कि अगर मेहनत करूं तो मेरा मुस्तकबिल बड़ा अच्छा भी हो सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में वो कहते हैं कि जो मेरा क्लास फेलो है वो एक जगह पे मैनेजर है और उसको महीने की एक लगी बंदी तनख्वाह मिलती है। उसने नया मोबाइल भी ख़रीद लिया, उसने 4 पैसे बचाने भी शुरू कर दिए और वो मुझे कहता है जी कि मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं है, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, मुझे पता है कि गारंटी के साथ यकम तारीख को मुझे तनख्वाह मिल जाएगी और ये काम बड़ा ठीक है। तो उसने मुझे अब इस बात पे आमादा करने की कोशिश की है कि तुम कारोबार छोड़ो, क्या तुम इतनी परेशानी लेते हो, मेरे साथ आ जाओ, हमारे यहाँ एक मैनेजर की जगह खाली है और तुम भी हमारे दफ्तर में मुलाजमत इख्तियार कर लो। और वो कह रहा था कि जी मैं परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मैं जो 6 महीने लगाने के बाद कारोबार कुछ ना कुछ सीख लिया इसी को करता रहूं या मैं मुलाजमत के लिए अपने दोस्त के दफ्तर में चला जाऊं। मैंने खैर चंद एक सवालात के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ये मसला किसी एक शख्स का नहीं है, हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बारहा हम इस बहस का शिकार नज़र आते हैं कि भाई नौकरी या मुलाजमत क्या करना चाहिए। अब उसको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी मैंने इसलिए उसके साथ शेयर की और आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि शायद से समझने वाली बात जो है इस कहानी की सूरत में बहुत से और लोगों को भी समझ आ जाए। कहते हैं कि एक जंगल में एक हाथी और एक कुत्ता उनकी आपस में दोस्ती थी। कुत्ते ने एक बार हाथी को बताया कि मेरे यहाँ 11 पिल्ले हुए हैं और मुझे उनको पालने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, सारा दिन मैं भाग दौड़ करता हूँ और उनके लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। हाथी ने कहा कि मेरे यहाँ भी बच्चे की पैदाइश होने वाली है। खैर ये कुछ अरसा गुजर गया, तकरीबन 2-3 महीने 4 महीने के बाद दोबारा से कुत्ते ने बताया कि दोबारा से मेरे यहाँ 10 पिल्ले हुए हैं और मुझे अब उनको पालने के लिए और ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। हाथी ने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ भी बच्चे की पैदाइश होने वाली है। करते करते 6 महीने गुजर गए और तीसरी मर्तबा भी यही हुआ कि उस कुत्ते ने दोबारा बताया कि हमारे यहाँ कुछ पिल्ले हुए हैं और मैं उनको पाल के जवान करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाथी ने कहा कि हाँ, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी एक बच्चा होने वाला है। करते करते जब तकरीबन 1.5 साल का वक्त गुजर गया तो कुत्ते ने एक बार हाथी से पूछ लिया कि मैं तो 3 बार इस पूरे मरहले से गुजर चुका हूँ, मेरे यहाँ पिल्ले होते हैं, मैं उनको खाना पीना देता हूँ, वो चंद दिनों में बड़े हो जाते हैं, वो अपना जो है वो जंगल में घूमना फिरना शुरू करते हैं और मेरा तो बहुत बड़ा कुनबा बन गया और तुम मुझे 1.5 साल से बता रहे हो कि हाँ हमारे यहाँ भी एक बच्चा होने वाला है, तो इसकी क्या वजह है। उस हाथी ने कहा कि बात यह है कि तुम्हारे यहाँ हर 2 महीने के बाद पिल्ले पैदा हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे उन पिल्लों ने अगर दुनिया में आना है तो इस जंगल में उनका होना ना होना कोई मानी नहीं रखता, शायद कोई जानवर उनको नोटिस भी नहीं करता होगा। इसके मुकाबले में मेरे यहाँ अगर तकरीबन 20 से 22 महीने के बाद, तकरीबन ये 1.5 पौने 2 साल बनते हैं, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर हथनी एक बच्चे को जन्म देती है तो वो नन्हा सा हाथी जिसका वज़न 2.5 से 3 मन होता है, जब वो इस दुनिया में आता है, इस जंगल में आता है, तो सब जानवरों को पता चलता है कि ये कोई जानवर है। वो जहाँ से गुजरता है ज़मीन उसके बोझ से कांपती है, वो जहाँ से गुजरता है तमाम जानवर उसको रास्ता दे देते हैं, उसकी एक चंगाड़ पूरे जंगल में सुनाई देती है। तो बात यह है कि तुम्हारे यहाँ पिल्ले तो बहुत हुए, लेकिन उस एक हाथी के बच्चे जैसा कोई नहीं होगा जिसको दुनिया में आने के लिए 1.5 से 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कहानी जो है ये भी कारोबार और नौकरी की तरह है। बहुत से काम ऐसे हम करते हैं कि आपने नौकरी शुरू की, आपको महीने बाद पैसे मिलना शुरू हो गए, लेकिन वो पैसे ऐसे होंगे कि आपका गुजारा तो होता रहेगा, लेकिन अगर आप कहें कि उन पैसों की वजह से आप कुछ बड़ा कर पाएँ तो शायद मुमकिन नहीं होगा। और इसके मुकाबले में
वो आपका काम जो आप 6 महीने से कर रहे हैं और अभी कुछ अरसा करते रहेंगे, अगर आप उसमें मेहनत करते हैं, मुझे यकीन है कि एक वक्त आता है कि फिर लोगों को जब आपके कारोबार से अंदाज़ा होगा ना कि आपने इतनी मेहनत की और ये उसका नतीजा है, दैट वुड बी अ टाइम। सो अब आपने ये फैसला करना है, और बहुत से लोग भी हो सकते हैं आपको मशवरा देने वाले, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये है, किसी ने कहा था कि जब आप मेहनत कर रहे हो तो इतने खामोश रहें कि आपकी कामयाबी का शोर सुनाई दे। सो मेरा ख्याल है कि आपको अपने कारोबार में लगे रहना चाहिए। यकीनन एक दिन आपका कारोबार इस काबिल होगा, आपकी मेहनत इस काबिल होगी कि आपकी मेहनत लोगों को नज़र भी आएगी और कामयाबी का शोर भी मचाएगी। खुश रहें, आबाद रहें।